हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट में आई जिसके कारण बहुत सारे डेट फंड इन्वेस्टर्स जो है वो हिल गए हैं। वो न्यूज़ है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने अपनी जो 6 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है वो 6 स्कीम्स को वाइंड अप किया हुआ है, सिस्टम्स को क्लोज किया हुआ है। तो ये इवेंट के ये इंसिडेंट्स के सुनते ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने डेट फंड के रिडेम्पशन डालना चालू कर दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्रेडिट रिस्क फंड से अपना पैसा निकालना चालू कर दिया है। इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने जो 6 स्कीम्स है वो 6 स्कीम्स में से आज वो 6 स्कीम्स को क्लोज कर दिया है और आज से उसमें न बाइंग हो सकता है न सेलिंग हो सकता है। वो स्कीम का जो पैसा है वो पैसा इन्वेस्टर्स को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वापस कर देगा। दोस्तों, ये जो किस्सा है ये किस्सा एग्जैक्टली क्या हुआ ये हम लोग समझते हैं, और जिस हिसाब से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है या जिस हिसाब से लोग पैनिक में आ रहे हैं, तो क्या सही में हमको पैनिक होना चाहिए? ये इवेंट क्यों हुआ है और हमारे बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके बारे में हमको क्या एक्शंस लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं डेट फंड की तरफ। डेट फंड के बारे में एक्चुअली लोगों का जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम है। वो लोग समझते हैं डेट फंड भी उतने ही सिक्योर है जितने कि एफडीज़ है। तो दोस्तों, कुछ मामलों में डेट फंड जो है वो एफडीज़ से ज़्यादा सिक्योर है, पर कुछ मामलों में डेट फंड्स में भी रिस्क फैक्टर रहता है। वही रिस्क अभी एक सामने में आ रही है। ये रिस्क डेट फंड में 2 टाइप की मेजर रिस्क रहती है। एक तो ड्यूरेशन रिस्क रहती है जिसमें इंटरेस्ट रेट के साथ में उसके रिटर्न्स ऊपर नीचे जा सकते हैं। इससे बड़ी रिस्क जो है वो रिस्क है डिफ़ॉल्ट के रिस्क या क्रेडिट रिस्क। अभी ये जो इशू चल रहा है ये क्रेडिट रिस्क रिलेटेड इशू चल रहा है। इसमें एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें चालू हुई है ये सारी चीज़ें चालू हुई है कोविड के साथ में। दोस्तों, जो इन्वेस्टर की जो डेट फंड में जो क्रेडिट रिस्क है दैट रिस्क इज़ बोर्न बाय इन्वेस्टर। तो अगर कोई इन्वेस्टर क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट करता है और अगर उसमें कोई पेपर में डिफ़ॉल्ट हो जाता है या डिफर्ड पेमेंट हो जाता है, तो दैट रिस्क इन्वेस्टर हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ टू बोर्न दैट रिस्क, नॉट एएमसी। अभी दोस्तों हुआ क्या है, कोविड-19 के बाद में फेब्रुआरी के बाद में मार्केट में फेब्रुआरी के लास्ट वीक से मार्केट में बिग सेल ऑफ चालू हो गया, जिसमें इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट दोनों में हेवी सेल ऑफ हो गया। आप ये स्कीमेटिक में आप अच्छे से देख सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने हेवी सेल ऑफ किया क्योंकि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो डेट मार्केट में भी अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया। अभी इसमें क्या हो गया कि जो एएमसी है, एएमसी हैज़ टू ऑनर, एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इस केस में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बात करते हैं, तो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड को भी इसको रिडेम्पशंस को ऑनर करना पड़ा। तो उनको जो आउटफ्लोज थे वो काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ गए। अभी इसके साथ में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भी रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने भी कुछ रिडेम्पशंस किए। अभी हुआ ऐसा है कि इसमें जो इनफ्लोज थे वो इनफ्लोज से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के केस में जो आउटफ्लोज थे वो रिलेटिवली ज़्यादा थे। तो अभी इसका एक और बैकग्राउंड है। फ्रैंकलिन की कुछ एक स्कीम्स में डिफ़ॉल्ट्स आए थे जिसके कारण आपको पता भी होगा कुछ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बने थे। तो ये जो डिफ़ॉल्ट आए थे तो इनफ्लोज जो थे उसके बाद थोड़े से कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स में इनफ्लोज कम हो गए थे और आउटफ्लोज जो है वो कोविड सिचुएशन के कारण बढ़ते गए। अभी दोस्तों होता ऐसा है कि ये जो डेट फंड में कंपनी जो इन्वेस्ट करती है वो अलग अलग पेपर्स में अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है, तो जिसमें गुड क्वालिटी भी पेपर रहते हैं, जिसमें सबसे अच्छा क्वालिटी का पेपर माना जाता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को माना जाता है, रूरल बॉन्ड्स, इन चीज़ों को, सॉवरेन बॉन्ड्स, इनको सिक्योर्ड माना जाता है और इसमें देयर इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी रहता है। उसके बाद में कॉरपोरेट बॉन्ड्स रहते हैं, AAA लेवल, सेकंड AA लेवल की कंपनीज़ रहती है जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छा रहता है, डिमांड अच्छा रहता है और डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल रहते हैं। पर कुछ ऐसी भी कंपनीज़ है कि जहाँ पे यील्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं, बट देयर इज़ अ रिस्क।
अभी अगर इस टाइप का आउटफ्लो का रिक्वायरमेंट अगर आ जाता है तो उस केस में असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो कंपनी इनफ्लोज और आउटफ्लोज से ही मैच हो जाता है, रनिंग में पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो वो उस केस में कंपनीज को पेपर्स को हाथ ही नहीं लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स को हाथ ही नहीं लगाना पड़ता। एक समय ऐसा आ गया कि ये विड्रॉल प्रेशर इतना बढ़ गया कि कंपनी को अपने जो पेपर्स है, अलग अलग पेपर्स है, उसको सेल ऑफ करना चालू करना पड़ा। इसके पहले भी कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपने पास का अगर कुछ कैश है तो कंपनी अपना भी कैश उसमें देती है, या सेबी ने कुछ नॉर्म्स बनाए उसके हिसाब से यू कैन बोरो ऑल्सो फॉर टेम्पररी रिडेम्पशन प्रेशर्स टू अ पर्टिकुलर लिमिट, वो लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई। अभी होता क्या है कि जब रिडेम्पशन प्रेशर ज़्यादा आ गया तो कंपनी हैज़ टू सेल गुड पेपर्स इनिशियली, क्योंकि लिक्विडिटी भी उसमें ज़्यादा रहती है और क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है टू सम एक्सटेंट, तो गुड पेपर्स जो है वो कंपनी हैज़ टू सेल इट। अभी आप मान के चलिए कोई इन्वेस्टर आज है कि जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई और उसने पैसा विड्रॉ किया, जो भी पोर्टफोलियो में अगर सपोज मान लीजिए 100 फंड्स है और 100 में से अगर 70-80 गुड फंड्स है और बचे हुए जो 20 है वो बैड फंड्स है ना, जिसका रेटिंग कम है, तो अगर गुड फंड्स पोर्टफोलियो से निकलते गए तो पोर्टफोलियो का जो वॉल्यूम है, मैंने पोर्टफोलियो में बैड फंड्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। अभी जो सिनेरियो जिस हिसाब से बिल्डअप हो रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हो रही है। इसके साथ में और एक इवेंट हुआ है कि इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स हो गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी, रिस्क एपेटाइट कम हो गया है और उसके कारण इन्वेस्टर्स आर अवॉइडिंग द बैड क्वालिटी पेपर्स, बैड क्वालिटी कंपनीज़। जो AA के नीचे की कंपनीज़ है वहाँ पे यील्ड्स उसी के कारण शूटअप हो गए और इसमें कोई ऐसा लेवल मार्किंग नहीं रहा है, उसमें कोई ऐसा गेज नहीं रहा है। सो कंपनी हैज़ सेड दैट कि इसमें द यील्ड्स आर शूटिंग अप लाइक एनीथिंग और लिक्विडिटी भी उसमें ज़्यादा बचा नहीं है, बायर्स भी ज़्यादा बचे हुए नहीं है। तो बायर्स ज़्यादा बचे नहीं है तो नेचुरली उसके जो यील्ड्स है दे आर गोइंग टू इंक्रीज। तो ये जो सेल ऑफ है इसके कारण हायर यील्ड्स पैदा हो गए और इसके बाद में इवेंचुअली अगर ये कोविड का सिचुएशन आगे जाता है तो देयर इज़ आल्सो लाइकली रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट्स। तो जो अच्छे इन्वेस्टर्स है वो तो जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है वो तो पैसा लेके निकल जाएंगे, पर जो बाद में जो इन्वेस्टर्स इस फंड में अगर बचते हैं तो दे मे हैव टू फेस what company is thinking कि they may have to face higher defaults and causing higher portfolio erosion which company doesn't want। तो कंपनीज इंटेंशन ये देखिए, कंपनी कोई भी चाहेगी असेट्स इतने सालों में कंपनी ने 25-30 हज़ार करोड़ के कंसोलिडेटेड असेट्स है ये 6 फंड्स के, तो कोई भी कंपनी बिजनेस को छोड़ना नहीं चाहेगी। सो व्हाट कंपनी हैज़ सेड इज़ दैट दे आर क्लोजिंग अप द स्कीम और जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा दे विल रिटर्न बैक टू द इन्वेस्टर्स सो दैट द इनिशियल इन्वेस्टर्स विल गेट गुड डील और बाद में के जो इन्वेस्टर्स है दे वुड एंड अप इन अ लूजर। दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग। दे सी इट इज़ देयर ओन परसेप्शन कि दे सी दैट द डिफॉल्ट्स वुड इंक्रीज, तो इसलिए उन्होंने वही फंड्स चुने हुए हैं कि जहाँ पे देयर आर पेपर्स विच आर ऑफ लोअर क्वालिटी या लोअर ग्रेड के जो पेपर्स है वो पेपर्स है। तो उसमें ये जो 6 स्कीम्स कंपनी ने बंद की है, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान और फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। तो केवल कंपनी में बहुत सारी डेट स्कीम्स आज भी चल रही है जहाँ पे रेटिंग अच्छा है, वहाँ कोई इश्यू नहीं है। इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सिनेरियो में आपको मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1, ये एक रेगुलेटेड सेक्टर है। अगर आप किसी एफडी में पैसा डालते हो और कंपनी अगर 9-2-11 हो जाता है तो आपको धूप में चक्रे करनी पड़ती है, पर डेट फंड में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स इसीलिए आते हैं क्योंकि एक रेगुलेटेड सेक्टर है। यहाँ पे आपको आपके पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा अपने आप आपको मिल जाएगा, आपको रिडेम्पशन भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पैसा ऑटोमेटिकली ये जो है ये जैसे जैसे पेपर्स की मैच्योरिटी आते जाएगी डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको डर लगता है, आपको कोई डेट फंड को सेल ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स है, जैसे जहाँ पे कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स है या लिक्विड फंड्स है या जो जीसेक फंड्स है या जहाँ पे हाई क्वालिटी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर बहुत बड़ा एक्सपोजर है तो आप जाके एक बार वैल्यू रिसर्च पे जाके देख लीजिए AAA रेटेड एक्सपोजर कितना है और कैटेगरी से ज़्यादा है या नहीं। ऐसे सिलेक्टेड फंड्स में आप इन्वेस्टेड रहिए, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यील्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इन डेट फंड्स अभी क्योंकि लिक्विडिटी का भी क्राइसिस है, तो यू विल सी इन अच्छे क्वालिटी के डेट फंड में यू विल सी वेरी इंक्रीज्ड रिटर्न्स, इंक्रीज यील्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी ने ये जो डिसीजन लिया है, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली इन द इन्वेस्टर इंटरेस्ट। इट्स अ डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर देम, सो मेनी पीपल आर वेलकमिंग इट। आपको इसको ये एंगल से मत सोचिए कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया या बहुत बड़ा दिक्कत हो गया या इन्वेस्टर्स है लॉस देयर मनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका कैपिटल सबको मिल जाएगा। हो सकता है आखिर में कुछ, जैसे अभी लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। इसमें जो फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड है, ये फंड में आज की डेट में देयर आर इसका जो ड्यूरेशन है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये 2.1 ईयर्स है और इसमें 111 लगभग 111 पेपर्स है। तो ये जो 111 पेपर्स की जैसे जैसे मैच्योरिटी आ जाएंगी, कंपनी वुड ऑन इट्स ओन विल रिटर्न द मनी टू द इन्वेस्टर्स। ये जो डिसीजन भी जो लिया है, दैट इज़ इन बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जैसे दूसरा एक एग्जांपल दे दूँ तो लो ड्यूरेशन फंड में देर इज़ अ डायनामिक एक्रूअल फंड में देर आर अराउंड 74 पेपर्स। तो इसमें भी अराउंड 1.8 ईयर्स का इसका मैच्योरिटी है। तो लगभग 2 साल में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंड, आपके पैसे आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं आपको 2 साल रुकना है। जैसे जैसे मैच्योरिटीज आते जाएंगी, अलग अलग ट्रांचेस में, अलग अलग स्लैब में कंपनी अपने आप इन्वेस्टर्स को अपना पैसा दे देगा। ये एक रेगुलेटेड चीज़ है। कंपनी खुद चाह रही है इन्वेस्टर का लॉस ना हो, इसलिए दे फील दिस इज़ अप्रोप्रिएट, नॉट नेसेसरी दिस इज़ द ओनली वे, बट दे फील इट इज़ अप्रोप्रिएट। दूसरी बात, स्कीम क्लोज पहली बार हो रही है ऐसी भी बात नहीं है। इसके पहले भी स्कीम्स है क्लोज, नॉट दिस वे। बीच में लिक्विड स्मॉल कैप में लिक्विड क्राइसिस आ गया था, तो ICICI म्यूचुअल फंड के एक PMS ने भी स्मॉल कैप PMS बंद कर दिया था, क्योंकि लिक्विडिटी वॉज नॉट देयर इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप। दैट इज ऑल्सो दे हैव शोन अ ग्रेट गट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड दे हैव रिटर्न ऑल द मनी टू द इन्वेस्टर्स because situation was not favorable, they feel like. So this is a decision which is specially pertaining to only Franklin India Mutual Fund. कुछ लोग फ्रैंकलिन के बाकी के भी फंड बेचने की बात कर रहे थे। दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड जो है वो भी रिलायंस म्यूचुअल फंड में पैसे, रिलायंस के स्टॉक में और HDFC के स्टॉक में पैसे डाल रहा है, और कोई HDFC का भी फंड है या और कोई DSP का भी फंड है, वो भी उन्हीं स्टॉक्स में पैसे डाल रहा है। कोई बहुत बड़ा स्कैम या कोई बहुत बड़ा दिक्कत हो गया या लोगों के पैसे सब तबाह हो गए, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉर्मल क्लोजिंग ऑफ द स्कीम बिकॉज कंपनी इज़ हैविंग सम ऑपरेशनल प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। आज डिफ़ॉल्ट की बात नहीं है, आज लिक्विडिटी की बात है। सो मैनेजिंग लिक्विडिटी इज़ गोइंग डिफ़िकल्ट एंड दे फील दैट देयर मे बी अ स्पर्ट इन डिफ़ॉल्ट्स इन कमिंग पीरियड। तो सिर्फ जहाँ पे लोअर क्वालिटी पेपर्स का एक्सपोजर है वही फंड्स को कंपनी ने बंद किया है। सो आई डोंट गिव माई ओपिनियन एज सच, बट आई डोंट से इट्स अ बैड मूव. They have done it with a good intention. Maybe it may be painful for investor, maybe it has caused some panic wave, but as such there is nothing to पैनिक अबाउट. आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा आपको अपने आप मिल जाएगा. बी अश्योर्ड अबाउट इट. जैसा पैसा आ जाएगा यू मूव इट टू अ बेटर डेट फंड. बहुत सारी कैटेगरीज है डेट फंड्स में जहाँ पे आपको यस डेट मार्केट में आपको अभी डेट की क्वालिटी का, पेपर का क्वालिटी का एक्सपोजर देख के ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. बट देर इज़ नथिंग टू वरी. So friends, I hope this has clarified many doubts in your mind, and I think you should stay invested in good quality debt funds, क्योंकि debt to equity move करना भी अच्छा है. debt fund में liquidity भी अच्छा रहता है. There is nothing to worry about it. Okay, thank you friends.